हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम समाकलन के बारे में बात कर रहे थे जिसमें त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन हमने जाने थे। अब आपके लिए निश्चित समाकलन के गुणधर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो निश्चित समाकलन का जो उपयोग है वह फिजिक्स के डेरिवेशन में कई बार उपयोग किया गया है। कुछ बच्चे इसको कभी समझ ही नहीं पाते हैं, खासकर बायोलॉजी के स्टूडेंट, क्योंकि वो इस बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं हैं। तो ये जो सिर्फ वीडियो बनाए जा रहे हैं जो कि फिजिक्स में बेसिक मैथ के नाम से मैं इनको बना रहा हूँ, जो कि बेसिक मैथ इस्तेमाल किया जाता है फिजिक्स के अंदर, उस बारे में। तो यहाँ पे निश्चित समाकलन का जो उपयोग किया गया है, ये जो मैंने 1 2 3 ये 3 गुणधर्म लिखे हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। आपके न्यूमेरिकल में भी ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो देखते हैं, जैसे मैं मान के चलता हूँ मेरे पास कोई फलन f(x) है जिसका x के सापेक्ष में समाकलन करता हूँ। यदि कोई फलन f(x) है, इसका हम x के सापेक्ष समाकलन करें और इसकी क्या है, आपकी अगर आपकी सीमाएं लगी हुई हैं, ये निम्नतम सीमा, ये उच्चतम सीमा, तो a से b एक सीमा लगी हुई है आपकी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं a से b, यानी ये निम्नतम सीमा, ये उच्चतम सीमा, लोअर लिमिट, ये आपकी अपर लिमिट। तो a से b की ओर जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, इस प्रकार का समाकलन एक निश्चित समाकलन कहलाता है। यदि किसी समाकलन की सीमाएं ही नहीं है तो वह आपका क्या कहलाएगा, अनिश्चित समाकलन। दूसरी बात क्या होती है, निश्चित समाकलन में हम एक चीज ध्यान रखेंगे, कभी भी आपका क्या होगा, समाकलन नियतांक का उपयोग नहीं किया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। अनिश्चित समाकलन में समाकलन नियतांक का उपयोग किया जाता है। निश्चित समाकलन में क्या होता है, आपका समाकलन नियतांक का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे मेरा कोई फलन f(x) है जिसका मैं x के सापेक्ष समाकलन करना चाहता हूँ और इसकी सीमाएं क्या है, a से b तक है। तो इस फलन का जो समाकलन होगा वही उन नियमों के आधार पर होगा जिसको हमने लिखा f(x), और इसकी सीमाएं आपकी क्या रहेगी, a से b। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो आपकी उच्चतम लिमिट है, जो आपकी उच्चतम सीमा है, तो उसका जो मान है b, उसको हम क्या करेंगे, x के पदों में हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, b के पदों में एक आपका क्या हो जाएगा, फलन का मान निकल के आएगा, माइनस फिर आपका जो ये निम्नतम मान है, जो लोअर लिमिट है, इस a को हम क्या कर देते हैं, उस फलन में x की मान की जगह प्रतिस्थापित कर देते हैं, और इस मान को प्रतिस्थापित करने पे आपको क्या हो जाएगा, एक मान आपका a के, यानी a के मान को रखने पे उस फलन का मान निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे, उच्चतम मान का जो फलन है और जो निम्नतम मान का फलन है, उनमें से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, और आपके पास जो मान आएगा वह आपका क्या होगा, एक निश्चित समाकलन का मान होगा। तो इस प्रकार इस समाकलन को हल किया जाता है। अब हम इसके जो गुणधर्म है, जो इसकी प्रॉपर्टीज है, वो देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो यदि आपका क्या है, यदि कोई फलन f(x) है जिसका x के सापेक्ष समाकलन करना है, अब यहाँ पे आपका जो लिमिट है आपकी क्या, x बराबर a से x बराबर b। हमेशा ध्यान रखना, जो फलन यानी जिसके सापेक्ष मुझे समाकलन करना है, तो यहाँ पे जो लिमिट होंगी वह क्या होंगी, आपकी उसी राशि के सापेक्ष होती है, x बराबर है x बराबर b। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपको आगे पता पड़ेगा जब हम आपके क्या है, चुंबक से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र के जो सवाल करेंगे, वहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट आती है कि कौन सी सीमाएं हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस राशि के सापेक्ष आप क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, उसी राशि के सापेक्ष हमारी सीमाएं इस्तेमाल की जाती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पहली प्रॉपर्टीज ये है कि यदि हमारी, हम क्या करना चाहते हैं, सीमाओं को बदलना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं, यानी निम्नतम सीमा को उच्चतम सीमा में और उच्चतम सीमा को निम्नतम सीमा में करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे फलन में हम क्या कर देंगे, माइनस का हम गुणा कर देंगे। यदि किसी फलन का क्या करते हैं, समाकलन करना चाहते हैं, उसकी सीमाओं को बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी सीमाएं बदल जाएंगी और ये माइनस का चिन्ह आपका आगे आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टीज का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, यदि हमारे कोई, मान के चलिए ये निम्नतम सीमा, ये उच्चतम सीमा, बीच में कोई बिंदु अगर आपका आ रहा है C, यानी आपकी निम्नतम सीमा से उच्चतम सीमा में हम मान के चलते हैं एक बिंदु C अगर आता है, तो हम क्या करते हैं, इस निश्चित समाकलन को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक निश्चित समाकलन दिया हुआ है f(x) dx, जिसकी सीमाएं आपकी निम्नतम सीमा a है, उच्चतम सीमा b है। तो यदि C बिंदु क्या है, a और b के मध्य में आता है, तो इस निश्चित समाकलन को हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। वह क्या होगा, एक तो a से c होगा, और दूसरा क्या होगा, c से b होगा। तो इसको आप देख सकते हैं, f(x) dx समाकलन
जो आपका दिया हुआ है A से C और ये आपका दूसरा है C से B। ध्यान ये रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जो आपका C बिंदु है वह क्या है, निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा के मध्य में ये बिंदु होना चाहिए। तीसरा जो गुणधर्म है, यदि आपका कोई फलन आपका समफलन हो। समफलन क्या होता है आपका, यदि हम क्या करें x के स्थान पे हम क्या करें, अगर -x रिप्लेस करते हैं तो अभी ये फलन क्या आ जाता है, fx आ जाता है। यदि कोई आपका दिया गया फलन आपका क्या है, fx हो, ठीक है, और वह क्या है, समफलन हो, तो यदि कोई फलन आपका समफलन हो तो वहां पे क्या होता है, तो हम ये देखते हैं यदि कोई आपका फलन समफलन है और उसका हमें क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है, और आपकी सीमाएं क्या है, -a से a, यानी आपकी जो दोनों सीमाएं हैं वो दोनों के मान समान है, -a से a। तो इसको हम सीधा सीधा सा क्या लिख सकते हैं, इसकी सीमाओं को लिख सकते हैं 0 से a fx dx, और इसका क्या हो जाएगा, ये दुगना। ठीक है, दोबारा से इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। जो पहली प्रॉपर्टीज होती है वह क्या है, आपकी सीमाओं को बदलने से लेकर है, सीमाओं को बदलने से लेकर है। दूसरी आपकी प्रॉपर्टीज है वह आपकी क्या है, यदि कोई सी बिंदु दोनों सीमाओं के मध्य में हो, ठीक है, सी बिंदु यदि ए और बी के कहीं भी मध्य में अगर आपका आ रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस समाकलन को हम दो टुकड़ों में तोड़ के हम लिख सकते हैं। तीसरी है, यदि आपकी क्या है, आपकी लिमिट -a से a fx dx है, और यदि फलन आपका क्या है, समफलन है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी सीमाओं को बदल सकते हैं, दुगना करके 0 से fx dx। तो इस प्रकार ये निश्चित समाकलन के गुणधर्म हैं, जिनको हम क्या करेंगे, आगे आने वाले टाइम में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे चैप्टर्स में, तो इनका उपयोग किया जाता है। तो उसके आधार पर हम आगे सवाल भी हल करेंगे आगे के वीडियोज़ में।